तन्वी की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था और विद्युत गाड़ी के अंदर गुस्से में चुपचाप बैठा हुआ था। वहां मौजूद सारे लोग विद्युत के बिहेवियर को अच्छे से जानते थे। उसके गुस्से के डर से सबकी सांसें कुछ देर के लिए रुक गई। आई एम सॉरी, तन्वी ने कांपती आवाज में विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। विद्युत के डर से वो अपनी चोट के दर्द को भी भूल गई। वो गाड़ी के सामने से हटती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो मुड़कर दूसरी तरफ जा ही रही होती है कि कोई उसके कंधे पर अपने ठंडे हाथ रख देता है। तन्वी पीछे पलटकर देखती है तो विद्युत उसे गुस्से से देख रहा होता है। घबराहट से तन्वी का दम घुटने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके गले को दबाकर उसकी सांसों को रोक रहा हो। क्या ये सब कुछ मुझे उकसाने के लिए है? विद्युत तन्वी की ओर गुस्से से देखकर कहता है। क्या? तन्वी चौंक कर विद्युत को देखते हुए कहती है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? इन्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें ब्लैकमेल करने आई हूँ और सारी मीडिया वालों को बताने आई हूँ कि मैं मिसेस नुमानी हूँ? ये सारे सवाल तन्वी के मन में उठने लगते हैं। नहीं, मैंने जानबूझकर किया सब नहीं, किसी का धक्का लगने की वजह से मैं। घबराहट में तन्वी अपनी पूरी बात भी नहीं कह पा रही थी। वो एक नजर सारे रिपोर्टर्स की तरफ देखती है। सबकी नजरें उस पर ही होती है। वो समझ जाती है कि इस वक्त उसका चुप रहना ही बेहतर है। अगर उसने ऐसा वैसा कुछ कह दिया तो। मिस्टर विद्युत, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस यहाँ आपके इंटरव्यू के लिए आई थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर मिसेस नुमानी कौन है? बात को घुमाते हुए तन्वी अपने रिपोर्टर वाले अवतार में विद्युत से सवाल करती है। तन्वी घबराकर एक नजर उसकी तरफ देखती है। विद्युत वैसे ही खड़ा रहा। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और शांत थी। तन्वी मन ही मन ये सोचने लगती है कि कितना अच्छा हो अगर गुस्से में विद्युत उसे धक्के देकर वहां से निकाल दे। इतने में गाड़ी के अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है। मिस्टर विद्युत, माफ कर दीजिए बेचारी को। देखिए, आपके गुस्से से सब कितना डरे हुए हैं। इतने सारे लोग आपसे बस मिसेस नुमानी के बारे में ही जानना चाहते हैं। आप सबको बता क्यों नहीं देते मिसेस नुमानी के बारे में? तन्वी ने गाड़ी के अंदर से आती आवाज की तरफ देखा। कार की पिछली सीट पर विद्युत की फिल्म की को स्टार यामिनी सहाय बैठी थी। तन्वी एक तरफ विद्युत और दूसरी तरफ यामिनी को देखती रहती है। ये दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में? आखिर क्यों? कल भी मिस्टर विद्युत आधी रात को घर से चले गए थे। क्या वो यामिनी के साथ थे? ये सारे सवाल एक एक कर तन्वी के मन में उठने लगते हैं। वहीं यामिनी और विद्युत को एक ही गाड़ी में देखकर सारे रिपोर्टर्स के बीच गॉसिप शुरू हो जाती है। सारे रिपोर्टर्स इस बात से खुश हैं कि आखिरकार उन्हें सुपरस्टार विद्युत की लाइफ से जुड़ी एक मसालेदार खबर मिल गई, जिसकी उम्मीद उन सब ने बिल्कुल भी नहीं की थी। कच कच सारे फोटोग्राफर्स तुरंत विद्युत और यामिनी के एक साथ होने की फोटोज खींचने लगते हैं। वहीं दूसरे रिपोर्टर्स उन दोनों से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। मिस्टर विद्युत, क्या आप बता सकते हैं कि मिस यामिनी आपके साथ फिल्म की शूटिंग में क्यों आई है? आपकी शादी के अगले दिन ही आप खास तौर पर इस फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आए हैं। क्या इस फिल्म में आपकी कामयाबी की वजह मिस यामिनी है? मिस्टर विद्युत, क्या हम जान सकते हैं कि आखिर मिसेस विद्युत नुमानी कौन है? क्या वो भी फिल्म इंडस्ट्री से है? सभी रिपोर्टर्स एक एक कर विद्युत से सवाल पूछने लगते हैं। विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप उसी जगह खड़ा रहता है और आखिरकार रिपोर्टर्स को देखते हुए अचानक से बोलता है, आप लोग काफी क्यूरियस हैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए। वैसे आपके सारे सवालों का जवाब यही मौजूद है। विद्युत के ऐसा कहते ही तन्वी शॉक्ड हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब एक बुरा सपना है जो उसकी आंखों के सामने सच हो रहा है। विद्युत सबके सामने तन्वी की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरी वाइफ वो है। विद्युत की बात पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। क्या मिस्टर विद्युत वाकई सबके सामने हमारे रिश्ते को मानना चाहते हैं? तन्वी खुद से सवाल करती है। यहाँ राइट। गाड़ी के अंदर बैठी यामिनी विद्युत की बात पर हंसते हुए उससे कहती है, मिस्टर विद्युत, आप और आपकी मजाक, जरा उस बेचारी का चेहरा तो देखो, आपकी बातों से कितना डर गई है। क्या मेरे लिए आप उसे माफ नहीं कर सकते? उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। यामिनी की बातें सुनकर सारे लोग समझ जाते हैं कि विद्युत तन्वी के सवालों का मजाक उड़ाने के लिए ये सब कह रहा है। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी काफी रिलैक्स्ड हो जाती है। उसे अपने दिल की धड़कनें वापस से सुनाई देने लगती है। विद्युत की नजरों से दूर तन्वी भीड़ में छुपने ही वाली होती है कि यामिनी फिर से पूछ बैठती है, अरे देखना कहीं उस लड़की के हाथ में ज्यादा चोट तो नहीं आई?
मिस्टर विद्युत, प्रोडक्शन में फर्स्ट एड अवेलेबल है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ही ले चले? यामिनी की बात सुनकर तन्वी विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत अब भी बिना कुछ रिएक्ट किए हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद एक नजर वो तन्वी के हाथ की तरफ देखता है। तन्वी घबराकर यामिनी को मना करते हुए कहती है, इट्स ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, छोटी सी खरोच है बस। थैंक यू मिस यामिनी। मिस्टर विद्युत, भला मिस यामिनी को मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? रिपोर्टर्स के सामने अपनी केयरिंग होने का दिखावा जो करना है उन्हें, इनके साथ फिल्म सेट में जाने का मतलब है अपने लिए मुसीबत खड़ी करना। तन्वी मन ही मन सोचती है और एक नजर फिर से विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत तन्वी की तरफ देख भी नहीं रहा है। जाहिर है कि उसे तन्वी से कोई मतलब नहीं है। ओके देन, आगे से अपना ध्यान रखना और यहाँ आए सभी मीडिया पर्सन्स को थैंक यू ऑल, टेक केयर। भीड़ को बाय बोलते हुए यामिनी अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लेती है और गाड़ी फिल्म सेट के अंदर चली जाती है। गाड़ी के जाते ही सारे रिपोर्टर्स आपस में फिर से बातचीत शुरू कर देते हैं। क्या मिस्टर विद्युत और मिस यामिनी के बीच कुछ चल रहा है? एक रिपोर्टर पूछता है। ये दोनों कल रात से साथ ही हैं, क्या मिसेस नुमानी को इस बात की खबर है? दूसरा रिपोर्टर सवाल करता है। तन्वी इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए भीड़ से दूर आकर खड़ी हो जाती है। वो एक नजर अपने हाथ में लगी चोट पर डालती है। उसका हाथ एक तरफ से कट गया होता है, जिससे खून बहना भी शुरू हो जाता है। दर्द से तन्वी की आंखें भर आती है। तभी एक सीनियर रिपोर्टर तन्वी के पास आकर उसे समझाती है, माय डियर, किसी न्यूज को कवर करने के लिए इतना उतावलापन ठीक नहीं। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मिस्टर विद्युत ने तुम्हारी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, पर ऐसा हर बार होगा ये जरूरी नहीं। तन्वी सिर हिलाते हुए उस रिपोर्टर को थैंक्स बोलती है और मुड़कर आकृति को ढूंढने लगती है। भीड़ में खड़ी आकृति की तरफ उसकी नजर पड़ती है। तन्वी आकृति की ओर बढ़ ही रही होती है कि सामने से फिल्म की क्रू मेंबर कविता उसके पास आ जाती है। तन्वी को एक तरफ लाकर कविता उससे कहती है, तुम ही हो ना जिसके हाथों में चोट लगी है, चलो मेरे साथ अंदर चलो। इससे पहले कि तन्वी उसे मना करती, कविता उसके पास आकर उसके कानों में धीरे से कहती है, ये मिस्टर विद्युत के ऑर्डर्स हैं। कविता की बात सुनकर तन्वी काफी सरप्राइज हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि विद्युत को उसकी इतनी फिक्र भी हो सकती है। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि उसका सारा दर्द कहीं गायब हो गया। क्या वाकई मिस्टर विद्युत को मेरी फिक्र है? इसका मतलब वो जैसे दिखते हैं असल में उतने बुरे नहीं। अपने मन में ये सब सोचते हुए तन्वी कविता के साथ फिल्म सेट के अंदर चली जाती है। फिल्म सेट पर तन्वी बिना नजर उठाए कविता को फॉलो कर रही होती है। कुछ दूर चलते ही पीछे से यामिनी की आवाज आती है, अरे तुम आ गई? यामिनी तन्वी से मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तो तुम्हारी चोट बहुत गहरी नहीं है, पर अगर इसे बिना दवाई लगाए ऐसे ही छोड़ दोगी तो चोट के निशान तुम्हारी बॉडी में आगे चलकर भी रह जाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें फिल्म सेट के अंदर बुलवाया है। इसका मतलब मुझे अंदर मिस यामिनी ने बुलाया। तभी मैं कहूँ कि अचानक मिस्टर विद्युत को मेरी फिक्र कब से होने लगी। मुझे फिल्म सेट के अंदर मिस यामिनी के कहने पर लाया गया है। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर तन्वी यामिनी को थैंक्स बोलती है। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, इतना तो कोई भी किसी के लिए करेगा। तुम्हें जल्द से जल्द वैनिटी रूम में जाना चाहिए, फर्स्ट एड वहीं पर है। यामिनी मुस्कुराते हुए तन्वी से कहती है। कविता के साथ तन्वी ब्रेक रूम की तरफ चली जाती है। तन्वी के जाने के बाद भी काफी देर तक यामिनी उसी जगह पर यूं ही खड़ी रहती है। उसे बार बार वो बात याद आ रही थी कि कैसे विद्युत ने कविता से कहकर तन्वी को सेट के अंदर बुलवाया। आखिर मिस्टर विद्युत को इस रिपोर्टर के लिए इतनी सिंपैथी क्यों है? वो तो कभी भी ऐसे नहीं थे, यामिनी ने सोचा। वहीं तन्वी कविता के साथ फिल्म सेट के एक वैनिटी में आकर बैठ जाती है। फर्स्ट एड का बॉक्स उसके सामने ही रखा होता है। प्रोडक्शन की कॉल आने की वजह से कविता तन्वी को अकेला छोड़कर वैनिटी से बाहर चली जाती है। अपने सामने पड़े फर्स्ट एड से तन्वी दवाएं निकालकर अपनी चोट पर लगाने लगती है और अपने हाथों में पट्टी करती है। तन्वी वैनिटी की खिड़की से बाहर शूटिंग सेट देखने लगती है। तभी तन्वी को सामने से विद्युत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसी वैनिटी वैन की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। विद्युत का मैनेजर अमृत उससे कुछ कह रहा होता है, जिसे सुनकर विद्युत कुछ देर के लिए रुका रहता है। वैनिटी की खिड़की से तन्वी विद्युत को देख रही होती है। फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के बाद विद्युत और भी ज्यादा डैशिंग, हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। उसे देखते हुए तन्वी एक पल के लिए कहीं खो सी जाती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत वैनिटी वैन से 2 मीटर की दूरी पर रहता है। तन्वी विद्युत को वैनिटी रूम की तरफ आते देख घबरा जाती है। अगर मुझे फिल्म सेट में मिस यामिनी ने बुलवाया था, तब मिस्टर विद्युत को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा।
वो तो यही समझेंगे कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। तन्वी ने मन ही मन सोचा और विद्युत के गुस्से से डरकर वो वैनिटी के बाथरूम में जाकर छुप जाती है। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, वैसे ही वैनिटी रूम का दरवाजा खुला और कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तन्वी समझ गई कि विद्युत गाड़ी के अंदर आ चुका है। उसके कदमों की आवाज सुनकर तन्वी को यह भी यकीन हो गया कि वो बिल्कुल अकेला है। पर आखिर मिस्टर विद्युत वैनिटी में क्यों आए हैं? कहीं वो मुझसे मिलने तो नहीं आए? तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है कि उसे वैनिटी के दरवाजे खुलने की आवाज आती है। तन्वी कान लगाकर अंदर आते कदमों की आहट को सुनने लगती है। इस बार यह आवाज हाई हील्स की होती है। तन्वी समझ जाती है कि ये कोई लड़की है। इतने में ही दरवाजे के लॉक होने की आवाज सुनाई देती है। ये दरवाजा क्यों लॉक किया? मिस्टर विद्युत और एक लड़की फिल्म की वैनिटी में बिल्कुल अकेले। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? अपने ख्यालों से बाहर निकलकर तन्वी दरवाजे पर अपने कान लगा लेती है। तभी उसे दरवाजे के उस पार से यामिनी की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर विद्युत, आई एम सो ग्लैड कि आज मुझे आपके साथ अकेले रहने का मौका मिला। मैं हमेशा से आपको ये बात बताना चाहती थी पर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। एक्चुअली मिस्टर विद्युत, आई रियली लाइक यू लॉट, यामिनी विद्युत से कहती है। तन्वी कुछ देर कंफ्यूज हो जाती है। तो ये दोनों क्या सिर्फ बातें करने के लिए पूरे फिल्म क्रू से छुपकर एक वैनिटी में बैठे हैं? क्या ये कन्फेशन था? जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तन्वी ये सब सोच ही रही थी कि उसने न चाहते हुए भी बाथरूम का दरवाजा खोलकर एक नजर विद्युत और यामिनी की ओर देखा। वो देखती है कि यामिनी की बातों का विद्युत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अब भी बड़े आराम से बिना कोई रिएक्शन के एक जगह बैठा हुआ था। तभी विद्युत एक नजर बाथरूम के दरवाजे की ओर देखता है। उसकी नजर दरवाजे से झांकती तन्वी की नजरों से मिलने ही वाली होती है कि पकड़े जाने के डर से घबराकर तन्वी दरवाजे को तेजी से बंद कर देती है। धम। दरवाजे की उस आवाज को सुनकर यामिनी गुस्से से कहती है, कौन है वहाँ? उस वक्त तन्वी को ऐसा लगता है कि उसकी इस बेवकूफी के लिए उसके हाथों को काट कर कहीं फेंक देना चाहिए। आखिर क्यों उसे विद्युत का रिएक्शन देखने में इतना इंटरेस्ट था? क्या जरूरत थी उसे दरवाजे को खोलने की? वैसे मिस्टर विद्युत के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि वैनिटी में उनके और यामिनी के अलावा कोई तीसरा जरूर है। तन्वी ने सोचा,